हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अचीव गोल कोचिंग सेंटर में। देखिए, आप इस वीडियो पे हमारा थंबनेल देखकर ही आए होंगे, तो जो आप थंबनेल देखकर आए होंगे आपको वही चैप्टर आज आपको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने चैप्टर फर्स्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था, जो कि बार बार पेपर में रिपीट किया गया था क्वेश्चन। अब इस वाले वीडियो में भी चैप्टर सेकंड आप लोग का क्या है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। उस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार प्रीवियस ईयर आप लोगों के पेपर में पूछा गया है, वही क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए, आप ये जो चैप्टर है अब तो कंप्लीट कर नहीं सकते, क्योंकि चैप्टर इतना बड़ा बड़ा उसको कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। उस पेपर को अगर आपको अच्छी तरीके से, अगर मैथ में 100 ऑफ 100 नंबर लाना है, तो आपको सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार पेपर में रिपीट किया गया उसे कवर कीजिए और उसी को बार बार लगाइए, क्योंकि बुक में क्वेश्चन है वही है, बार बार रिपीट करिएगा और क्वेश्चन उससे बाहर बनता नहीं है। और जो ये क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है वो रिपीटेड क्वेश्चन ही रहता है, बट क्या होता है, नंबर से बदल दिया जाता है। तो नंबर बदल दिया जाता है उससे कोई मतलब नहीं है, नंबर तो बदलता रहता है, लेकिन अगर उस टाइप का अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको एकदम याद आ जाएगा कि हाँ, हमने इस टाइप का क्वेश्चन मैम के साथ क्या किया था, प्रैक्टिस किया था और इस क्वेश्चन को लगाया था। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि चैप्टर सेकंड में कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, कैसा क्वेश्चन आता है। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना देखे जाइएगा मत। अगर देखे बिना गए तो आपका तो भगवान भी भला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब आपने पूरे साल पढ़ाई ही नहीं किया, कुछ क्वेश्चन भी नहीं लगाया, तो आपका क्या होगा। तो आपको पूरा अगर क्वेश्चन करना है, 100 ऑफ 100 नंबर लाना है, तो इस वीडियो को पूरा किया कीजिए, देखिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए आइए चैप्टर सेकंड, यानी कि जो चैप्टर सेकंड हम लोग का है बहुपद, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अरे मैम आप सामने से हटेंगे तब तो क्वेश्चन हमें दिखेगा। तो हाँ, हम हट रहे हैं और क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। अब देखिए, आप लोगों को क्लास लिए थे चैप्टर बहुपद का, उसमें हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था बहुपद ज्ञात करने का, और वो फॉर्मूला क्या आप लोगों को याद है? नहीं मैम, चैप्टर तो हम लोग कवर ही नहीं किए, हम लोग को याद भी नहीं है। तो याद कीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको उस फॉर्मूले का क्या होगा, जरूरत होगा। तो वह फॉर्मूला बहुपद ज्ञात करने का है px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हर एक चैप्टर में हम आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताते हैं और आपको ये फॉर्मूला याद करना भी होगा, क्योंकि आप जब तक फॉर्मूला याद नहीं करेंगे कोई क्वेश्चन नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला हो गया इस क्वेश्चन के लिए, आपको ज्ञात करने के लिए द्विघात बहुपद। अब इसमें आपको दिया क्या है, देखिए, शून्यकों का योग जो पहले दिया है वही लिखेंगे। शून्यकों का योग, हमने शून्यकों का योग यानी कि एक शून्यक अल्फा माना, एक शून्यक बीटा माना, इनका योग जो है आपको दे रखा है -3। दूसरा बोला है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, वे कितना दे रखा है, 2। ये हो गया। अब शून्यकों का योगफल भी हमने लिख दिया, शून्यकों का गुणनफल भी लिख दिया। अब हमें निकालना क्या है, बहुपद ज्ञात कीजिए, और सामने आपके बहुपद का फॉर्मूला। मैम अब तो हम लोग निकाल लेंगे, हम लोग को आ गया ना, तो निकालिए मेरे साथ साथ। लिखेंगे यहाँ पे px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3। यहाँ पे x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 2। हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और ये 3x हो जाएगा +2। यानी कि जो आपका बहुपद का द्विघात समीकरण क्या आ गया, ये निकल गया। इससे सिंपल भी कुछ है? इससे सिंपल तो हमको लगता ही नहीं कि कुछ है। बस एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी सब दिया है, फॉर्मूले पे पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, आ गया। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पेपर में क्या करता है, रिपीट करता है। अब देखिए, ये नहीं कि मैम ने हमें यहाँ पे -3 बताया तो -3 होगा, यहाँ पे -2 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, कोई भी नंबर देगा, फॉर्मूला यूज करेंगे, पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये था पहला क्वेश्चन चैप्टर सेकंड का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी इक्वल 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें अगर एक मूल दिया हो और किसी की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि जिसकी वैल्यू पूछता उसको छोड़कर बाकी जो नंबर दिया है वहां पे क्या कर देंगे, जो वैल्यू होता है उसको पुट कर देंगे। जैसे इसमें दिया गया है, हमें देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर है प्लस 3x है माइनस पी इक्वल 0। अब इसमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है,
पी का बोल रहा है, तो पी का वैल्यू पूछ रहा है तो इसको छोड़ देंगे। बाकी इसमें दिया है एक मूल कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, यानी कि जिसको पूछ रहा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो बोला है उसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3, एक्स की जगह क्या रखेंगे 2 माइनस पी इक्वल 0। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो यहां लिखेंगे 4 लिखेंगे, प्लस 3 2 क्या होता है 6 होता है, माइनस पी इक्वल 0। अब ये क्या हो गया, 6 और 4 कितना होता है 10 होता है, माइनस पी इक्वल 0। अब पी को इधर भेज दीजिए, 10 को जैसे आपको सुटेबल लगे वैसा कर दीजिए। हम यहाँ कर देते हैं पी, ये माइनस में है तो इधर भेज देंगे तो पॉजिटिव पी, यानी पी की वैल्यू क्या आ गई 10, या फिर आप लिख सकते हैं पी इक्वल 10। तो ये पी की वैल्यू आ गई, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये चैप्टर जो सेकंड है बहुत ही ज्यादा सिंपल है, एकदम हार्ड नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये जो दिख रहा है आपको, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी, ये कितना ज्यादा सिंपल था, हार्ड तो था नहीं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो इस तरीके का क्वेश्चन इस चैप्टर में क्या करता है, पूछता है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया और उसका फॉर्मूला भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या करना है, आपको शून्य ज्ञात करना है, और शून्य ज्ञात करने के बाद उस शून्यकों के बीच में हमें क्या संबंध स्थापित करना है, यानी कि जांच करना है। देखिए इसके जो पहले वाला वीडियो था, मैंने ये जो चैप्टर पढ़ाया है इसमें आपको बताया था कि शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, उनके बीच संबंध कैसे ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने का वही एक फॉर्मूला है, आपको पहले क्या करना होगा, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और फैक्टराइजेशन करने के बाद जो आपके पास दो शून्यक आते हैं, एक अल्फा और एक बीटा आता है, उनके बीच का संबंध हमने बताया था शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। आपको इतना याद हो गया। अब जब ये याद हो गया तो इसको हम लोग पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। ज्यादा बच्चों को फैक्टराइजेशन करने में ही प्रॉब्लम आता है, फैक्टराइजेशन करना सबसे ज्यादा सिंपल होता है। हमें तो लगता है कि फैक्टराइजेशन इतना सिंपल कोई भी चीज नहीं है। तो देखिए हम लोग कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद अल्फा बीटा निकालेंगे, उसके बाद इनके बीच में जो संबंध है उसको स्थापित करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले आपको ये दे रखा है, एक आपको द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या दिया है, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, आप इक्वल 0 लगा लीजिए, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एक द्विघात समीकरण। अब ये देखिए 10 दिया है, अब 10 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पे 7 आए और गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। 5 2 जा 10 और 5 और 2 क्या हो गया 7 हो गया। अब इससे ज्यादा सिंपल कुछ है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये है एक्स स्क्वायर है प्लस क्या है यहाँ पे 7x। 7x को तोड़ने के लिए हमने बताया 5 2 जा 10, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 5x। 5 2 जा 10 और 5 और 2 कितना हो गया 7 प्लस 10 इक्वल 0। अब इन दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, x कॉमन लेंगे, यहां बचेगा क्या x प्लस 2, इतना खत्म हो गया। प्लस अब इन दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है 5, क्योंकि हमें सेम टू सेम ऐसा ही ब्रैकेट इस साइड भी लेना है, तो यहां बचेगा क्या x प्लस 2 इक्वल 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लेंगे, यानी कि x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, बाकी हमारे पास क्या बचा x प्लस 5 इक्वल 0, ठीक। अब ये लेंगे x प्लस 2 इक्वल 0, x इक्वल माइनस 2। दूसरा लेंगे x प्लस 5 इक्वल 0, यानी कि x इक्वल माइनस 5। हमारे पास दो शून्यक मिला, एक हम बोल सकते हैं अल्फा इक्वल टू माइनस 2, एक बोल सकते हैं बीटा इक्वल टू माइनस 5। दो शून्यक हमें मिल गया। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बोला है शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। अब हम सत्यापन करेंगे, यहां पे लिखेंगे सत्यापन। सत्यापन के लिए हम बताए थे शून्यकों का योगफल, यहां लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। ए बी सी आप लोग जानते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वे ए होता है, एक्स के साथ जो होता है वे बी होता है, जो किसी के साथ नहीं होता वे क्या होता है सी होता है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू -2 प्लस बीटा की वैल्यू -5 इक्वल माइनस बी बाई ए। बी हमारे पास क्या दे रखा है 7 दे रखा है, 7 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है माइनस, और ए की वैल्यू क्या है कुछ नहीं है तो 1। -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लिखेंगे 5 इक्वल -7। -2 -5 -7 इक्वल -7। ये हो गया हमारा शून्यकों का योगफल का सत्यापन। अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, यहां लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू वही -2 इंटू बीटा की वैल्यू
-5 और c बाई a होता है। c की वैल्यू क्या रखा है यहाँ पे 10 और a की वैल्यू हम पहले ही बताएं x के साथ कुछ नहीं तो क्या है 1 है। माइनस माइनस प्लस होता है और मल्टीप्लीकेशन में 5 टू जा क्या हो जाएगा 10 इक्वल 10, यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया और शून्यकों का योगफल क्या हो गया हमारे पास -7 इक्वल टू -7। देखिए ये क्वेश्चन 100% इस तरीके का क्वेश्चन जो आता है आपके बोर्ड के पेपर में जरूर आता है। आप ये क्वेश्चन लिख भी लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ यही करता है कि नंबर बदलता है और कुछ तो करेगा नहीं ना। अब चैप्टर तो बदल नहीं देगा, क्वेश्चन जो होता है सेम टू सेम इसी तरीके का होता है। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ नंबर बदला जाता है और नंबर बदलने के बाद सिर्फ यही क्वेश्चन बोलता है कि शून्यकों का मतलब बहुपद का क्या कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए और इनका योगफल और आप गुणनफल यानी कि सत्यापन कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन 100% पूछता है और इस तरीके का क्वेश्चन आपको करना है। जब तक आप इस तरीके क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आ सकता है। तो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्या प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि यदि द्विघात बहुपद ब्रैकेट में k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक आपका -3 है तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। तो एक शून्यक पहले से ही दिया रखा है, अब उसमें से हमें दूसरे शून्यक की क्या कर रहा है वैल्यू पूछा है। तो हम पहले इक्वेशन लिखेंगे, दिया हुआ है ब्रैकेट में k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पे k-1 है, x की वैल्यू एक शून्यक दे रखा है, क्या दिया हुआ है हमें -3, यहाँ -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस k, अब -3 प्लस 1, ये हम लिखेंगे k-1 और यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस माइनस -3k प्लस 1। अब आप यहाँ पे इक्वल 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे इक्वल 0 लिख देते हैं। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई k में करेंगे, ये 9k हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -9 -3k प्लस 1 इक्वल 0। अब ये 9k है, ये -3k है, k सेम सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9k में से 3k जाएगा, कितना बचेगा 6k, ये -9 है, ये +1 है। अब 9 में से +1 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस है तो माइनस का साइन, ये 8 इक्वल 0। अब ये 6k है, ये माइनस में उधर जाएगा 8 हो जाएगा, k इक्वल 8/6। अब इसको क्या कीजिएगा काट दीजिएगा, 2 4 जा 8 2 3 जा 6, यानी कि हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 उसको किस तरीके से करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 को भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में इसी तरीके के क्वेश्चन है, इससे अलग नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। ये क्वेश्चन में भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 किए थे। इस वाले क्वेश्चन में भी वही बोला है, द्विघात बहुपद का क्या कीजिए शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य के भी संबंध स्थापित कीजिए। सेम टू सेम इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से करेंगे और ये क्वेश्चन 100% इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पेपर में आपसे क्या किया गया है पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि बहुपद जो हम लोग का द्विघात बहुपद है f(x) इक्वल 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन जितना बोलता है उतना करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि जानते हैं ज्यादा करने से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, या तो क्वेश्चन आप गलत भी कर सकते हैं या क्वेश्चन आप सही भी कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन जितना बोलता है उतना पहले सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद एक एक स्टेप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर आगे क्या करेंगे हम लोग करेंगे। इसमें क्वेश्चन में बोला 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको द्विघात बहुपद का गुणनखंड आना चाहिए और गुणनखंड सीखने के लिए आपको बहुपद चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। वो चैप्टर जाइए पढ़िए और ये चैप्टर का जो है लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे लिखेंगे f(x) इक्वल 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब गुणनखंड मैम हमें तो आता ही नहीं है, आता इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग पढ़ते ही नहीं है, पहले पढ़िए। ठीक है, हम आपको सिखाएंगे और आपको क्या हो जाएगा आ जाएगा। अब ये दिया है 4 दिया है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है तो इस 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। 3 4 जा कितना होता है, 3 4 जा कितना होता है, 3 4 जा 12। टेबल भी याद कीजिए, मैथ पढ़ रहे टेबल नहीं आएगा तो क्या करेंगे आप लोग, कुछ नहीं कर सकते। गुणनखंड सीखना है तो टेबल आना चाहिए। तो 3 4 जा 12, 12 को ऐसे तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है और सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आना चाहिए 1। 3 4 जा 12 और 3 में से 4 जाएगा बचेगा 1 बचेगा। यहाँ लिखेंगे f(x) इक्वल 3x स्क्वायर, माइनस है यहाँ पे तो बड़ा नंबर लेंगे -4x प्लस 3x माइनस 4, क्योंकि आपका 4 3 दिया है, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, बड़ा माइनस है तो माइनस का साइन
इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है? x दिख रहा है, x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 3x माइनस 4। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, 1 ले लेंगे, यहाँ पे +1 लेंगे, यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 4। हो गया ये आपका एफ एक्स। यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इक्वल, इन दोनों ये ब्रैकेट सेम है, बाहर लेंगे 3x माइनस 4, आगे यहाँ पे x प्लस 1। हो गया। अब एक बार ये टर्म लेंगे 3x माइनस 4 इक्वल 0, 3x इक्वल 4, यानी कि x इक्वल 3/4। ये हो गया एक हमारे पास x प्लस 1 इक्वल 0 है, यानी कि x इक्वल -1। आपके पास दो सुनिए क्या है, यानी कि अल्फा इक्वल हम मान सकते हैं 3/4 और बीटा इक्वल -1। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें मिल गई, यानी शून्यक हम लोग क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। अब शून्यकों के बीच में हमें संबंध सत्यापन करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यापन। सत्यापन के लिए हमने पहले बता रखा है शून्यकों का योगफल होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। यहाँ पे माइनस बी बाई ए लिखेंगे। देखिए जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वे ए होता है, एक्स के साथ जो होता है वे बी होता है, और जो किसी के साथ नहीं होता वे क्या होता है, सी होता है। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने निकाल रखा है, क्या है 3/4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -1, और ए की वैल्यू कितनी है 3। देखिए जो वैल्यू यहाँ पे आएगा सेम टू सेम वही वैल्यू क्या होगा यहाँ पे भी आएगा। अब यहाँ पे है 3/4 प्लस माइनस -1 इक्वल माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 1/3। इसके नीचे कुछ नहीं 1, एलसीएम लेंगे। हमने अभी क्या बोला कि ये दोनों वैल्यू सेम आना चाहिए, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ मिस्टेक हो रहा है। ये फैक्टराइजेशन सेम, हाँ देखिए मिस्टेक हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे किया, ये माइनस इधर जाएगा 4 हो जाएगा, 3 यहाँ पे था ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अपॉन में 3 आएगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू 4/3 हो गया करेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना 4/3, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 4/3 हो गया। एलसीएम लेंगे क्या आएगा 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 4 बचेगा, -1 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है, यहाँ पे 3 इक्वल 1/3, और 4 में से 3 जाएगा 1/3 इक्वल 1/3 हो गया। सेम हमने बोला अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आएगी वही -b/a की वैल्यू भी आएगी। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा यानी क्वेश्चन आप क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रूव कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था, गलत आ रहा था। अब हमें एक निकालना है। अब शून्यकों के बीच सत्यापन करने के लिए दो चीज चाहता है, एक अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहती है, एक अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहती है। तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फा की वैल्यू वही 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई -1 हो गया, यहाँ पे इक्वल सी की वैल्यू कितनी दे रखी है -4, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। अब देखिए माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं होता, क्या होता है मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4 आएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा 3, -4/3 क्या हो गया, आंसर हमारे पास आ गया। हेल्स प्रूफ हम लोग ने यहाँ पे सत्यापन भी कर दिया और ये वैल्यू भी निकाल दी। क्वेश्चन में पहले जितना बोलता उतना पढ़ेंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में पहले बोला शून्यकों का बहुपद ज्ञात कीजिए, ये बहुपद जो दिया है उसका शून्य ज्ञात कीजिए, उसके बाद शून्यकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 5th था वो भी कंप्लीट कर लिए। देखिए जो चैप्टर 2nd है उसमें क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरीके से पूछता है, इस चैप्टर से और अलग क्वेश्चन नहीं बना सकता। ये क्वेश्चन जो है हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर में क्या करता है, पूछता है और बार बार क्वेश्चन पूछता है। आप क्या कीजिए, इस चैप्टर को पढ़िए और अच्छे से पढ़िए कि आपके पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से हम लोग पिछला क्वेश्चन करते आ रहे हैं। मैम ये सब क्वेश्चन हम लोग को आ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आप हमें बता रही हैं और आप हमें पढ़ा रही हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पढ़ना और सीखना है तो पहले इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल है। मैम बस कीजिए, हमें आंसर आ गया, क्योंकि आप पहले ही बता चुकी हैं कि योगफल कैसे निकलता है, गुणनफल कैसे निकलता है। तो यस, योगफल निकालने के लिए हमने पहले ही बताया था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा ये क्या है, गुणनफल c/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, अब इसमें शून्यकों का योगफल दिया है तो योगफल के लिए हमने एक आपको फॉर्मूला बता रखा है। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल होता है हमारे पास क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। हमें इसमें अब कुछ करना ही नहीं है, हम ये नहीं कि इस क्वेश्चन का पहले फैक्टराइजेशन करेंगे उसके बाद निकालेंगे। क्वेश्चन जितना बोलता है उतना ही करना है। क्वेश्चन में हमें बोला शून्यकों का योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला लिखेंगे। अब ये हमारे पास इक्वेशन 3x² + 5x - 2 दे रखा है।
ए हमारे पास क्या है 3 है, बी हमारे पास क्या है 5 है और सी हमारे पास क्या है -2 है। योगफल निकालना है, दिया है -b/a। बी की वैल्यू कितनी है 5, हमारे पास माइनस दे रखा है यहाँ पे माइनस, और ए की वैल्यू कितना दे रखा है 3, यानी कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -5/3। हो गया क्वेश्चन। इससे भी सिंपल कोई क्वेश्चन होता है नहीं ना। आपको तो सिर्फ पढ़ना है, फिर भी आपको इतना तकलीफ हो रहा है। जो काम करके लाता है उसको कितना तकलीफ होता है होगा। तो अच्छे से मेहनत करके पढ़िए और ज्यादा क्या कीजिए, ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, और अच्छी तरीके से अगर आपको पेपर में नंबर लाना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और क्वेश्चन हद से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में अधिक क्वेश्चन नहीं पूछता है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ नंबर बदलता है। या तो शून्यकों का योगफल पूछेगा, शून्यकों का गुणनफल। अब मान लीजिए आपसे बोले यहाँ पे शून्यकों का योगफल था तो ये निकाल दिए, अगर यहीं पे योगफल की जगह बोले कि गुणनफल निकालो, गुणनफल निकालो, तो आप बोलेंगे मैम तो बता ही नहीं थे गुणनफल निकालना। तो अरे आना तो चाहिए, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नहीं बताया तो क्या हुआ, इसके पहले तो बताया था कि गुणनफल कैसे निकलता है। गुणनफल निकालने का एक ही रूल है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। हो गया। सी की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है यहाँ पे -2, तो -2, और ए की वैल्यू कितना है 3, तो 3। हो गया शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल पूछे, योगफल पूछे, कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो उसमें डरना नहीं है, सेम क्या करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया, जो क्वेश्चन नंबर 6 था। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग करेंगे, हम नहीं करेंगे। आप लोग कीजिए और बताइए कि कैसे होगा। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला यदि द्विघात बहुपद जो है आपका f(x) = x² - 5x + k के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हो कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1, तो के का मान ज्ञात कीजिए। मैम आप तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लिया और हमें हार्ड क्वेश्चन दे रही हो, कह रही कि आप लोग कीजिए, हमें नहीं आ रहा, हम नहीं करेंगे। अरे तो हम इसीलिए तो यहाँ पर हैं, आपको बताने के लिए कि क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो आपको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चन भी सिंपल है। अगर करेंगे एक एक स्टेप करके तो क्वेश्चन आ जाएगा। आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिए, लेकिन आपको तो आ नहीं रहा है, तो क्वेश्चन हमें तो बताना ही पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया है f(x), क्या दिया है f(x) = x² - 5x + k। ये तो पहले हो गया। अब शून्य किसका दे रखा है पहले से, अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हो कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1, तो k का मान ज्ञात करना है। शून्यकों का योगफल आपको पता है, पता ही है, क्योंकि अभी बताएं शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। ये एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है, एक्स के साथ जो होता है बी होता है, जो किसी के साथ नहीं होता वो क्या होता है हमारा सी होता है। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा हमें निकालना है, तो -b -5 प्लस ए की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं तो 1, माइनस माइनस कर देगा प्लस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 5। यहां लिख सकते हैं अल्फा इक्वल 5 माइनस बीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट बताइए, क्योंकि एक इक्वेशन हमें दे रखा है, वो इक्वेशन है अल्फा माइनस बीटा इक्वल -1। ये इक्वेशन दे रखा -1 नहीं है, सिर्फ 1 है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन हमने बनाया था ना, जो अल्फा इक्वल 5 माइनस बीटा, इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब ये क्या है हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1 है। अल्फा की वैल्यू हमें पता है 5 माइनस बीटा है, यहां लिखेंगे 5 माइनस बीटा इक्वल 1। ये 5 -1 सॉरी -1 बीटा -2 बीटा हो जाएगा, और ये हमारा क्या है 1 है। अब ये 5 है यहाँ पे, उस साइड जाएगा निगेटिव हो जाएगा, -2 बीटा, ये 1 प्लस में इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, -2 बीटा इक्वल 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, बड़ा माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो बीटा इक्वल टू 4/2, 2 2 जा 4। बीटा की वैल्यू हमें पता चल गया, कितना आ गया 2। अभी सिर्फ हमें बीटा की वैल्यू पता चला है, अल्फा की वैल्यू नहीं पता चला है। तो अल्फा की वैल्यू पता करने के लिए जो बीटा की वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। तो यहाँ लिख देंगे अल्फा इक्वल टू 5 माइनस 2, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। हमें अल्फा की वैल्यू भी पता चली गई, हमें बीटा की वैल्यू पता चली गई, हमें लेकिन वैल्यू पता किसका करना है, के का। तो अब के वाला जो हम लोग अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल का संबंध जानते हैं c/a, क्योंकि c की वैल्यू ही यहाँ पे क्या दे रखा है, के दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a। अब ये है अल्फा की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3 है, बीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है, इक्वल सी की वैल्यू कितना है यहाँ पे के है, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 है। तो 3 2 जाए कितना हो जाएगा 6 इक्वल के।
यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 6, यानी कि हमसे पूछा था के का मान ज्ञात कीजिए, तो के का मान क्या गया और लिख सकते हैं के इक्वल 6। आ गया मैम, आप बताइए आ गया। इसके पहले हमें ये क्वेश्चन आ भी नहीं रहा था, हम लोग तो क्वेश्चन को छोड़ने वाले थे, तो आ गया ना। इस तरीके के क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ जाए आपको करना है, जरूर करना है, क्योंकि क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे। एक एक क्वेश्चन छोड़ेंगे यानी कि बहुत से नंबरों को आप छोड़ देंगे, और नंबर छोड़ देंगे यानी कि 100 में से 100 नंबर मैथ में नहीं आ सकता। अगर 100 ऑफ 100 नंबर लाना है तो आपको हर एक क्वेश्चन क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हर एक चैप्टर का आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और कैसा क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तभी आप क्वेश्चन को पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि किसी द्विघात बहुपद f(x) इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस k के शून्य को अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योग 40 दे रखा है। यहाँ पे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या दिया है, f(x) इक्वल 2x² प्लस 5x प्लस k। हमें मान किसका ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। और इसमें एक और इक्वेशन दिया है, दे रखा है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि इनके वर्गों का योग कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। ये हो गया, हमें k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशन बनाना होगा, ठीक है। पहले अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, हम लोग जानते हैं शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी बाई ए। ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। अब ये बी की वैल्यू कितना है, 5 है, यहाँ पे माइनस है, माइनस, और ए की वैल्यू कितना है, 2, ठीक। ये हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे। एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी की वैल्यू कितना है, यहाँ पे के है, और ए की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 है। ये हो गया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। हमें यहाँ पे दो वैल्यू पता चल गया। अब इस वैल्यू से ही हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या दिया है, 40 दिया है। हम एक इक्वेशन जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेम टू सेम यही है। अब इसको क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे, ये प्लस में इधर आएगा -2 अल्फा बीटा इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये इक्वेशन 1 है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हमें दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 40। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह रखेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा, यहाँ पे 2 अल्फा बीटा और इक्वल टू क्या हमारे पास 40 है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, यहाँ पे हम लोग निकाले हैं -5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास k/2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू इक्वल 40। ये 2 से 2 कटेगा, -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस k इक्वल 40। इसको हम इधर सॉल्व करें, देखिए ठीक है। अब ये माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे 25/4, ये -40 इक्वल के, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 4, 4 से 4 कटेगा, यहाँ पे 25 आएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 160 इक्वल के। अब ये क्या करेंगे, अब 160 में से 25 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 5 बचेगा। यहाँ पे एक कैरी इसने दिया था, अब यहाँ पे कितना बचा 5, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3, और ये 1 बड़ा माइनस है तो माइनस का साइन अपॉन 4 इक्वल के, यानी कि के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, के इक्वल -135/4। इतना सिंपल था, हार्ड था कुछ भी, बिल्कुल हार्ड नहीं है। क्वेश्चन आप क्या कीजिए, एक एक अगर क्वेश्चन करेंगे तो कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा, नहीं करेंगे सब कुछ हार्ड लगेगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि बहुपद 6x² प्लस 3 - 7x के शून्यकों का योग तथा गुणनफल का अनुपात बताइए। अब पहले हमें क्या बोले, शून्यकों का योग, और फिर बाद में क्या बोले, शून्यकों का गुणनफल। इन दोनों के बीच में हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो हम पहले इक्वेशन देखिए, हमारा दे रखा है 6x² प्लस 3 - 7x। पहले इसे अच्छी तरीके से अरेंज करेंगे, क्योंकि स्क्वायर होता है, फिर एक्स टर्म होता है, फिर नंबर होता है। तो 6x² लिखेंगे, -7x लिखेंगे, प्लस 3। अब हमें बोला क्या है, शून्यकों का योग, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा। फिर नीचे क्या बोला है, शून्यकों का गुणनफल, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल।
शून्य का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। यानी कि हमारे पास माइनस बी बाई ए और हमारे पास क्या मिल गया? सी बाई ए। यही है। अरे तो यहाँ पे होता है सी बाई ए, ठीक है, तो ये सी बाई ए हो गया। अब देखिए ये आपके पास ए की वैल्यू कितना दे रखा है? 6, बी की वैल्यू कितना दिया है? -7, और सी की वैल्यू कितना दिया है? 3 दिया है। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू क्या है? 3 है। तो यहाँ पे माइनस बी, देखिए ए यहाँ पे सेम टू सेम है, ए को हटा दीजिए, ए की हमें कोई जरूरत है नहीं। हम आपको मिला क्या? माइनस बी बाई सी। अब यहाँ पे माइनस बी, माइनस क्या है यहाँ पे पहले से ही है, और -7, और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3। तो यानी कि माइनस माइनस कट जाएगा, 7/3। हमें अनुपात बोला था शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, इनके बीच पहले योगफल बोला था इसीलिए योगफल ऊपर लिखे, गुणनफल बाद में बोला इसीलिए गुणनफल को नीचे लिखे। तो हमारा अनुपात जो आया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अनुपात क्या है हमारा? अल्फा प्लस बीटा का अनुपात 7, और ये क्या आ गया हमारे पास? 3। अनुपात हमारा जो आया रेशियो 7:3 का आया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है? सिंपल होता है। इस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पहले बोल देगा कि आप शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल के बीच में अनुपात लिखिए। पहले अगर गुणनफल बोलेगा तो गुणनफल वाले टर्म को ऊपर लिखेंगे और योगफल वाले टर्म को क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। तो इस तरीके का अगर बोल दिए अल्फा इंटू बीटा और रेशियो अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा? बस चेंज हो जाएगा, ये आपका 3:7 आ जाएगा। तो हमने आपको दोनों करके दिखा दिया। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग? इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया, तो ये क्वेश्चन देखिए जो है ऑप्शनल ही है, और क्वेश्चन क्या होता है? ये ऑप्शन में ही पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक, एक आपका यहाँ पे ऑप्शन खाली है, दूसरे -5 होंगे। अब ये बच्चे बोल रहे हैं मैम ये क्यों खाली है? तो इसमें देखिए बोला है शून्यक। देखिए शून्यक कैसे हमें पता चलता है कि किसी भी बहुपद का शून्यक कितना होगा और कैसे होगा? अगर किसी बहुपद का घात 2 है तो उसका शून्यक कितना होगा? 2 है। अगर किसी बहुपद का घात 3 है तो उसका शून्यकों की संख्या कितना होता है? 3। अब इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये बहुपद है, बहुपद का घात कितना है? 2, तो शून्यकों की भी संख्या कितनी होगी? 2। एक तो शून्यक की संख्या दे रखी है पहले से, लेकिन दूसरा नहीं दिया है, उसी को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अगर इस बहुपद में शून्यकों की संख्या अगर यहाँ पे अगर 3 ब्लॉक होता तो यानी कि शून्यकों की संख्या 3 होती, क्योंकि उस बहुपद का घात कितना होता? 3 होता। इतना आपको क्लियर हो गया? तो अब इस क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि x² + 7x + 10 के शून्यक कितने होंगे? तो कितने होंगे? 2 होंगे। एक दिया, एक हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अब इसका गुणनखंड पहले करेंगे। जब तक गुणनखंड नहीं करेंगे शून्यक नहीं आएगा, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए गुणनखंड करना क्या है? जरूरी है। तो x², 10 को ऐसे तोड़िए कि गुणा करने पे 10 है लेकिन जोड़ने पे 7 है, तो 5 × 2 = 10 और 5 × 2 = 7। तो x² + 5x + 2x + 10। अब यहाँ दोनों में कॉमन क्या है? x, तो यहाँ ले लेंगे x + 5। अगले ब्रैकेट में +2 कॉमन है, तो यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा? 5। अब दोनों ब्रैकेट में x + 5 सेम है, बाहर कॉमन ले लेंगे, तो x + 5 एक ब्रैकेट में, x + 2 क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में। यहाँ लिखेंगे x + 5 = 0, तो x इक्वल कितना आ गया? -5। दूसरे ब्रैकेट में x + 2 = 0, तो x इक्वल क्या आ जाएगा? -2। एक तो हम पहले से दे रखा है -5, दूसरा यहाँ पे क्या है? -2। तो यहाँ पे क्या होगा? -2 ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? -2। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, बहुत सिंपल तरीके से। हमने अभी आपको बताया था जितना बहुपद का घात होगा उतना शून्यकों की संख्या होगी। बहुपद का घात 2, शून्यकों की संख्या भी क्या होगी? 2। बहुपद का घात अगर 3 है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो ये जो चैप्टर था बहुपद, सेकंड चैप्टर, हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। और अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया, यानी कि क्वेश्चन वही करते हैं हम लोग जो बार बार रिपीट करता है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि वो भी क्या कर सके? पढ़ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।